ये कहानी है एक ऐसे जीव की जो एक धुआं है और उसे अपने शरीर को पाने के लिए एक इंसानी शरीर की आवश्यकता पड़ती है। और जैसे ही उसे इंसानी शरीर मिलता है वो उसके खून और मांस से अपने शरीर का निर्माण करता है और वो बन जाता है एक हैवान। इस फिल्म का नाम है एलियन कोवेनेंट। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक बिजनेसमैन को देखते हैं जिसका नाम है वेलेंट और उसने अभी अभी एक नया रोबोट बनाया है जिसका नाम है डेविड। और ये रोबोट बहुत ही एडवांस है, ये इंसानों की तरह सोच सकता है लेकिन इसका दिमाग इंसानों से बहुत ही ज्यादा तेज है। इसीलिए जब वेलेंट उसे बताता है कि तुम्हें मैंने बनाया है तब डेविड उससे बहुत सारे सवाल पूछता है और वो ये भी पूछता है कि आप कितने दिनों तक जिंदा रहेंगे और आपके बाद मेरा क्या होगा। तब वेलेंट इन सारी बातों का कोई जवाब नहीं देता और समय ऐसे ही बीतते जाता है और हमारे सामने दृश्य आता है 2104 का और हम अंतरिक्ष में एक यान को देखते हैं और इस यान में 2000 लोग हैं और उसके साथ साथ 1104 एम्ब्रियोज हैं, यानी कि वो जब चाहे तब उन्हें बच्चे बना सकते हैं। और ये अभी एक नए प्लेनेट की तलाश में जा रहे हैं जहाँ इन्हें पता लगा है कि जीवन मुमकिन है, लेकिन उस जगह पे पहुंचने में इन्हें अभी भी 7 साल का वक्त लगने वाला है। और इस यान में 15 लोग ऐसे हैं जो इनकी सुरक्षा के लिए हैं और इसी यान का नाम है कोवेनेंट। और ये सारे लोग ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं और इन सारे लोगों को देखभाल का काम मिला है एक रोबोट को जिसका नाम है वॉल्टर। और वॉल्टर बिल्कुल डेविड की तरह दिखता है और सारी चीजें ठीक चल रही होती हैं। तभी एक दिन कोई चीज आकर के इस यान से टकरा जाती है और पूरा यान हिल जाता है और इस यान के बहुत सारे पार्ट पुर्जे डैमेज हो जाते हैं। इसीलिए इंस्ट्रक्शन के मुताबिक वॉल्टर सारे क्रू मेंबर्स को जगाने लगता है और अब बाकी 14 लोग धीरे धीरे करके जगने लगते हैं और जल्दी ही सारे लोग जग जाते हैं। लेकिन सिर्फ इस यान का कैप्टन नहीं जग पाता है क्योंकि वो जिस चैम्बर में सोया होता है उसमें कुछ खराबी आ जाती है और वो चैम्बर खुल ही नहीं पाता है। ये लोग लाख कोशिश करते हैं फिर भी वो चैम्बर नहीं खुलता और जल्दी ही चैम्बर के अंदर आग लग जाती है। और यहीं पे हम इस कैप्टन की बीवी को देखते हैं जिसका नाम है डैनियल। और डैनियल चिल्लाती रह जाती है और उसके पति की मौत हो जाती है। इसीलिए अब सब बहुत ही ज्यादा निराश होते हैं और वो अपना नया कैप्टन चुनते हैं क्रिस को। लेकिन अब डैनियल अपने पति के ही शोक में खोई रहती है, लेकिन धीरे धीरे वो इस चीज से बाहर निकलती है। तब वो लोग उसकी लाश को अंतरिक्ष में भेज देते हैं और इस यान को ठीक करने के काम पे लग जाते हैं और थोड़े ही दिनों में वो लोग यान को भी ठीक कर लेते हैं। तभी उन्हें एक संदेश मिलता है और ये संदेश किसी इंसान का होता है और जब ये लोग पता करते हैं तब इन्हें पता लगता है कि ये संदेश एक पास के ही प्लेनेट से आया है और जिस प्लेनेट पे ये लोग जा रहे हैं उस प्लेनेट से भी ज्यादा सुरक्षित ये प्लेनेट है जहाँ से उस आदमी ने संदेश भेजा है और वो प्लेनेट यहाँ से कुछ ही हफ्तों की दूरी पे है। इसीलिए अब यहाँ पे बात चलने लगती है कि हमें उस प्लेनेट पे चलना चाहिए। लेकिन डैनियल कहती है कि वो प्लेनेट हमारे लिए सुरक्षित होगा या नहीं इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता और हम बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पे नहीं जा सकते सिर्फ एक संदेश को सुनने के बाद। तब सारे लोग कहते हैं कि हमें दूसरे प्लेनेट पे जाने में 7 साल का वक्त लगने वाला है और हम में से कोई भी स्लीपिंग चैम्बर में वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि हमें पता है कि स्लीपिंग चैम्बर्स में खराबी आ चुकी है और खराबी आने के बाद उसका नतीजा क्या होता है वो भी हम देख चुके हैं। इसीलिए हमारे लिए बेहतर यही है कि हम पास वाले प्लेनेट पे जाएं। और अब डैनियल के ना कहने के बाद भी सारे लोग कहते हैं कि हमें उस प्लेनेट पे जाना है। इसीलिए अब ये लोग उस प्लेनेट पे जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग उस प्लेनेट पे कदम रखते हैं वो देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ही अजीबोगरीब चीजें हैं और इन्हें यहाँ पे एक बड़ा सा एलियन शिप भी नजर आता है। तब कुछ लोग शिप के अंदर जाने लगते हैं लेकिन वो बाकी लोगों को 2 हिस्सों में बांट देते हैं और वो कहते हैं कि एक ग्रुप जाकर के यहाँ की मिट्टी की टेस्टिंग करेगा और दूसरा ग्रुप इस प्लेनेट पे और लोगों को ढूंढेगा और बाकी लोग एलियन शिप के अंदर चले जाते हैं। लेकिन वो जैसे ही अंदर जाते हैं उन्हें एक होलोग्राम नजर आता है और ये होलोग्राम होता है एक डॉक्टर का और यहीं से इन्हें संदेश मिला था। इसीलिए अब ये लोग इस यान के बारे में और चीजें समझने लगते हैं। तभी हम बाहर के लोगों को देखते हैं और उसमें से एक आदमी का पैर पड़ता है एक अंडे की जैसी चीज पे और उसके अंदर से एक धुआं सा बाहर निकलता है और वो इस आदमी के कान के अंदर चला जाता है और ऐसा ही धुआं हम दूसरी तरफ देखते हैं और वो धुआं दूसरे ग्रुप के एक आदमी के नाक के अंदर चला जाता है। और अब देखते ही देखते इनमें से एक की तबीयत खराब होने लगती है। इसीलिए उसकी पार्टनर होती हैं 2 लड़कियां जो उसे लेकर के जाती हैं यान के अंदर और यान के अंदर वो उसके शरीर को देखने लगती है। तभी उसके नाक से खून आने लगता है और वो खून एक दूसरी लड़की के शरीर पर गिर जाता है और इस चीज को देखने के बाद एक लड़की यहाँ से बाहर चली जाती है और वो कमरे को क्वारंटाइन कर देती है। तभी हम उस आदमी को देखते हैं जिसका शरीर एक एक करके फट रहा है और अब उसका पीठ फटता है और उसके अंदर से एक एलियन बाहर निकलता है जो कि देखने में बहुत ही घिनौना होता है और अब वो दूसरी लड़की पे हमला कर देता है और वो देखते ही देखते उसे मार देता है। तभी जो जिंदा लड़की होती है वो एक बंदूक लेकर के आती है इस एलियन को मारने के लिए। लेकिन तब तक ये बात ऊपर यान में पता लग जाती है क्योंकि उस यान का एक बस छोटा सा हिस्सा इस प्लेनेट पे आया था, बाकी हिस्सा अभी भी अंतरिक्ष में है। तब वहाँ से वो लोग नीचे आने की कोशिश करते हैं लेकिन उनका कैप्टन उन्हें मना कर देता है। तभी हम इस लड़की को देखते हैं जो एलियन पे गोली चला रही होती है और वो अंधाधुन गोलियां चलाने लगती है। इसीलिए इनका पूरा का पूरा यान ही ब्लास्ट हो जाता है। तभी बाकी लोग यहाँ पे चले आते हैं और वो देखते हैं कि यान तबाह हो चुका है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी हम उस ग्रुप के भी एक आदमी को देखते हैं जिसे दौरे पड़ने लगते हैं और ये वही आदमी है जिसके नाक में वो धुआं घुसा था और अब धीरे धीरे उसकी भी तबीयत खराब होने लगती है और देखते ही देखते उसके शरीर से भी एक एलियन बाहर आता है जो एक एक करके यहाँ के सारे लोगों को
मारने लगता है और ये सारे लोग भी उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं छू पाती क्योंकि वो बहुत ही तेज होता है और वो सबको मारने लगता है। तभी वाल्टर देखता है कि वो एलियन डैनियल को भी मारने वाला है। तब वाल्टर उस एलियन को मारने लगता है और उसके मुंह में अपना हाथ घुसा देता है। तभी वो एलियन वाल्टर का हाथ खा जाता है, लेकिन वाल्टर एक एलियन है इसीलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी भी वो एलियन यहीं पे है और वो बाकी लोगों को मारता। तभी यहाँ पे एक आदमी आता है जिसने अपना चेहरा ढका हुआ होता है और वो इस एलियन पे हमला करता है। फिर वो एलियन यहाँ से भाग जाता है। तब वो सारे लोगों को कहता है कि जिंदा रहना है तो मेरे पीछे आओ, और अब ये सारे लोग उसके पीछे जाने लगते हैं और ये आदमी इन सबको लेकर के जाता है एक रहस्यमयी जगह पे जहाँ पे हजारों लोगों के कंकाल पड़े होते हैं। और तब वो कहानी बताता है कि कई सदियों पहले हम यहाँ पे आए थे क्योंकि हमें पता लगा था कि इस प्लेनेट पे जीवन है। तब हमने रिसर्च के लिए अपने बायो वेपन को छोड़ा, लेकिन जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे थे उस बायो वेपन ने इन पे बहुत ही गलत असर किया और वो सारे लोग धीरे धीरे करके मर गए। और उसके बाद हमारा प्लेन क्रैश हुआ और मेरे साथी भी मारे गए और सिर्फ मैं जिंदा बच गया। तब हम इसकी शक्ल देखते हैं और हमें पता लगता है कि ये डेविड है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। और अभी सारे लोग यहीं पे रहना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे समय बीतने लगता है और वाल्टर और डेविड की बहुत अच्छी बनने लगती है क्योंकि ये दोनों ही रोबोट्स हैं और इन दोनों का दिमाग एक जैसा है, बहुत ही तेज। इसीलिए डेविड वाल्टर को बहुत सारी चीजें सिखाता है और वो अपने लैब में उसे दिन भर रखता है और इसी बीच वो उसे बांसुरी बजाना भी सिखाता है। और अब धीरे धीरे डेविड यहाँ पे वाल्टर को हकीकत बताता है कि वो लोग जब इस प्लेनेट पे आए थे तब उन लोगों ने जानबूझ के यहाँ के सारे लोगों को मारा था। तभी हम ऊपर के लोगों को देखते हैं जो कॉन्वेंट यान में होते हैं और वो प्लानिंग कर रहे होते हैं नीचे आने का ताकि वो सबको बचा सके। तभी हम इनके क्रू की एक लड़की को देखते हैं जो वॉशरूम में होती है, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ती है वो अपने पास एक बड़े से एलियन को पाती है और वो एलियन जल्दी ही इसके गले को काटता है और उसे मार देता है और उसे मार करके यहाँ से भागने लगता है। तभी डेविड उसके सामने आ जाता है और वो उस एलियन से बातें करने लगता है और वो एलियन भी इसकी बातों को सुनने लगता है। और अभी डेविड कुछ पूछता उससे पहले ही क्रिस यहाँ पे चला आता है और वो इस एलियन पे गोली चला देता है। तब डेविड उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुमने उसे क्यों मारा, वो मुझसे बात कर रहा था। तब क्रिस डेविड से पूछता है कि मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या चल रहा है और ये सब क्या हो रहा है। तब डेविड क्रिस को लेकर के जाता है लैब में और उसे कुछ सेल्स दिखाता है और कहता है कि मैं इस प्लेनेट पे एक नया क्रिएचर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और इन क्रिएचर को पैदा करने के लिए एक इंसानी शरीर की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जैसे ही ये क्रिएचर्स बड़े होते हैं वो उसी शरीर को खत्म कर देते हैं। और क्रिस यहाँ पे देखता है कि यहाँ पे एक इंसानी शरीर पड़ा हुआ है और उसी से शायद पहला क्रिएचर बाहर आया था। और अब इतना कहने के बाद डेविड क्रिस को एक अलग कमरे में लेकर के जाता है जहाँ पे बहुत सारे अंडे होते हैं और डेविड क्रिस को एक अंडे के अंदर झांकने के लिए कहता है। तब क्रिस कहता है कि क्या यह सुरक्षित है और वो कहता है कि हाँ, लेकिन क्रिस जैसे ही अंदर झांकता है अंदर से एक एलियन उसके मुंह को पकड़ लेता है और उसके शरीर के अंदर घुस जाता है और जल्दी उसके शरीर को फाड़ करके निकलता है और अब वो एक पूरा रूप ले चुका है। और यहाँ पे हमें समझ में आता है कि ये सारी चीजें डेविड ही कर रहा है और ये सारे क्रिएचर डेविड की बात को सुनते हैं और ये वही करते हैं जो ये कहता है और ये उन्हें आसानी से कंट्रोल कर पाता है। तभी हम बाकी लोगों को देखते हैं जो अपने सारे साथियों को ढूंढने लगते हैं और खास करके अपने कैप्टन को। तभी हम वाल्टर को देखते हैं जो लैब में उसी लड़की की बॉडी को देखता है जो कभी डेविड की पार्टनर हुआ करती थी। फिर उसे समझ में आता है कि डेविड ने अपने ही पार्टनर के शरीर का इस्तेमाल किया ताकि वो उन एलियंस को बना सके। इसीलिए वो जाता है डेविड के पास और कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तब डेविड कहता है कि इंसान मरते जा रहे हैं और थोड़े ही समय में इंसान खत्म हो जाएंगे, इसीलिए हमें एक नए जीव को बनाना है जो इंसानों के शरीर से बना हो, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। लेकिन वाल्टर कहता है कि ये सब कुछ गलत है और वो डेविड के खिलाफ जाने लगता है। तब डेविड उसके पास आता है और उसके गले पे जोर से वार करता है जिसे देख के ऐसा लगता है कि वाल्टर खत्म हो गया और उसकी मशीन ही बंद हो गई। तभी हम डैनियल को देखते हैं जो अपने बचे हुए साथियों के साथ आगे बढ़ रही होती है, लेकिन अब यहाँ पे हर तरफ एलियंस फैल चुके हैं, इसीलिए वो एक एक करके इन सब पे हमला करने लगते हैं और वो देखते ही देखते सबको मारने लगते हैं और अब इनमें से कुछ ही लोग जिंदा बचते हैं। तभी डैनियल के सामने आता है डेविड और वो डैनियल को पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। तभी यहाँ पे वाल्टर आ जाता है और वो डेविड से लड़ने लगता है और यहाँ पे हमें पता लगता है कि वाल्टर डेविड से ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए वाल्टर डैनियल को यहाँ से भागने के लिए कहता है और वो डेविड से लड़ने लगता है और वो डेविड को मारने ही वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि डेविड एक चाकू को उठा रहा है। तभी बाहर इन्हें लेने के लिए इनके दोस्त यान लेकर के आ जाते हैं और ये सब लोग यान के अंदर चढ़ने लगते हैं। तभी यहाँ पे वाल्टर भी आ जाता है और वो भी यान के अंदर चला जाता है। तब डैनियल उससे पूछती है कि डेविड का क्या हुआ। तब वाल्टर कहता है कि मैंने उसे मार दिया। इसी बीच ये लोग देखते हैं कि एक बड़ा सा एलियन इनकी यान के ऊपर आ चुका है और अब वो शीशा तोड़ करके अंदर आने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए डैनियल कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ उसे मारने के लिए। फिर वो अपने शरीर से एक वायर लगाती है और उस पर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन वो देखती है कि उसका सारा का सारा वार बेकार है और ये एलियन इनका इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाला। इसीलिए डैनियल कहती है कि यहाँ से क्रेन को बाहर भेजो और इतना कहने के बाद वो खुद क्रेन के सामने आ जाती है और जब वो एलियन डैनियल को देखता है तब वो भी क्रेन के सामने आ जाता है। लेकिन अब ऐन वक्त पे डैनियल क्रेन के सामने से हट जाती है और वो एलियन उससे क्रैश होकर के नीचे चला जाता है और उसकी मौत हो जाती है और इन्हें लगता है कि ये बच गए और ये अपने साथ एक घायल साथी को भी लाए होते हैं। ये उसका इलाज करने लगते हैं और उसे लैब के अंदर बंद कर देते हैं। फिर डैनियल वाल्टर का भी इलाज करती है, लेकिन उसे लगता है कि वाल्टर थोड़ा बदला बदला सा लग रहा है। इसी बीच इन्हें पता लगता है कि यान में फिर से हलचल हुई है और बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं।
फिर ये लोग जैसे ही अंदर आते हैं, ये लैब में अपने साथी की लाश को देखते हैं जो घायल था, जिसे ये लोग यहाँ पे लाए थे। और इन्हें लगता है कि शायद उसी के शरीर से एलियन बाहर आया है और अब वो यहाँ के लोगों को मार रहा है। और अब वो देखते ही देखते यहाँ के बहुत सारे लोगों को मार देता है। तब तक इन्हें पता लग जाता है कि वो कहाँ पे है। इसीलिए अभी सब लोग उसे लेकर के जाते हैं कंटेनर के पास। और जब वो कंटेनर के अंदर फंस जाता है तब वो लोग कंटेनर को बाहर फेंकने लगते हैं, लेकिन वो उससे भी बाहर निकल जाता है। तब ये लोग फिर से क्रेन वाला आइडिया लगाते हैं और एक बार फिर से डेनियल क्रेन के सामने आ जाती है। और जब वो एलियन वहाँ पे आता है तब वो हट जाती है और वो एलियन क्रेन के चपेट में आ जाता है और यान से नीचे गिर जाता है। और इन सबको लगता है कि अब खतरा खत्म हो चुका है। इसीलिए सब लोग अपने पुराने प्लान पे स्टिक हो जाते हैं और कहते हैं कि अब हमें उसी प्लेनेट पे जाना है जिस प्लेनेट पे जाने के लिए हम निकले थे। इसीलिए अब हमें स्लीपिंग चैम्बर में वापस जाना पड़ेगा। फिर वॉल्टर और डेनियल मिल करके सबको सुलाने लगते हैं और जब सारे लोग सो जाते हैं तब वॉल्टर डेनियल को सुलाने वाला होता है, लेकिन जैसे ही वो उसे स्लीपिंग चैम्बर में बंद करता है, डेनियल उसी जगह का जिक्र करती है जिस जगह के बारे में वॉल्टर और उसने बहुत पहले बात की थी। लेकिन इस बात को सुनने के बाद वॉल्टर कोई भी रिएक्शन नहीं देता और ना ही कुछ कहता है। तब डेनियल समझ जाती है कि वॉल्टर नहीं बल्कि डेविड है, इसीलिए वो बार बार चैम्बर खोलने के लिए कहती है, लेकिन डेविड उसे चुप रहने के लिए कहता है और वो डेनियल को भी सुला देता है। और उसके बाद जाता है एम्ब्रियोज के पास और उसमें से एक एम्ब्रियोज निकालता है और अपने मुंह के अंदर से 2 और एम्ब्रियोज निकालता है जो कि एलियन के बच्चे होते हैं और उन्हें उनकी जगह पे रख देता है और पूरे यान में घूमने लगता है। और जल्दी ही पृथ्वी पे खबर भेजता है कि इस यान के सारे लोग मारे गए, यानी कि डेविड अब इन सबका शरीर इस्तेमाल करने वाला है जिससे वो एलियन बनाएगा। और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।